कल डे 3 पार्ट 1 में हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स देखा था। आज हम सीखेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बिगिन सिंबल। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कॉम्प्लेक्स डाटा स्टोर करता है, रेफरेंस के थ्रू काम करता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शन आते हैं। ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू एक जगह स्टोर करता है। लेट यूज़र इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर लिखेंगे नेम कॉलन सिंगल कोट हैरी, फिर कॉमा डाल के लिखेंगे एज कॉलन 20, फिर कॉमा डाल के लिखेंगे सिटी कॉलन सिंगल कोट दिल्ली, फिर उसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यूज़र। इसका जो आउटपुट आएगा वो एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर हमारे पास नेम एज और सिटी होगा। ऑब्जेक्ट डाटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। हमने जिस भी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, जैसे हमने बनाया यूज़र नाम का, तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट, हमें जौन सी वैल्यू चाहिए, हमें नेम चाहिए तो हम नेम लिखेंगे और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हैरी। इसी तरीके से हम एज भी निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, फिर उसके बाद लिखेंगे उसके अंदर यूज़र डॉट एज और एज जो आएगी वो 20 आएगी। एरे मल्टीपल वैल्यू लिस्ट फॉर्म में स्टोर करता है। लेट फ्रूट इज इक्वल टू, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे सिंगल कोट एप्पल, फिर जहाँ सिंगल कोट ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे कॉलन लगा के कॉमा लगा के फिर सिंगल कोट लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे मैंगो। और इसी तरीके से हम अपनी सारी वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे बनाना, फिर कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे फ्रूट्स, तो हमारा जो एरे होगा वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। एरे डाटा के वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे। जब हमने जिस भी नाम से एरे बनाया होगा, हमने फ्रूट्स नाम से बनाया है तो हम उस कंसोल डॉट लॉग के अंदर फ्रूट्स डालेंगे। उसके बाद हमें जौन सी वैल्यू चाहिए, इसमें ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है। जैसे 0 पे एप्पल है, फर्स्ट पे मैंगो है, थर्ड पे बनाना है, हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 0 लिखेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा एप्पल। इसी तरीके से हम कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे और इसके अंदर डालेंगे फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे 1, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा मैंगो। फंक्शन जो होते हैं वो रीयूजेबल कोड ब्लॉक होते हैं। इसको बनाने का तरीका, फंक्शन उसके अंदर हम लिखेंगे ग्रिड और इसके बाद लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और उसमें लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर हम लिखेंगे सिंगल कोट वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अब हम इससे बाहर आएंगे और इसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ग्रिड और ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद इसको आउटपुट जो आएगा वो आएगा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। अगला है बिगिंट, ह्यूज नंबर हैंडल करता है। लेट बिग नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद डालेंगे 0 और फिर लिखेंगे n। कंसोल डॉट लॉग बिग नंबर, इसका जो आउटपुट आएगा वो जो हमने नंबर्स दिए थे ऊपर वो आएगा। टाइप चेक कैसे करते हैं इसका, हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ स्पेस डाल के लिखेंगे बिग नंबर, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा बिगिंट। वाई बिगिंट, हमें बिगिंट यूज़ क्यों करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट नॉर्मल नंबर की लिमिट होती है, बिगिंट उस लिमिट के बाद यूज़ होता है। 8वां सिंबल यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। जैसे लेट ID 1 इज इक्वल टू सिंबल, उसके बाद सिंगल कोट लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे ID। इसी तरीके से हम लेट ID 2 इज इक्वल टू सिंबल, उसके अंदर हम सिंगल कोट लगा के ID लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ID 1 और फिर कंसोल डॉट लॉग ID 2। इनके जो आउटपुट आएंगे वो अलग अलग ID आएंगे। उसके बाद लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ID 1 इज इक्वल टू ID 2, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। वाई सिंबल इम्पोर्टेंट, सिंबल इम्पोर्टेंट क्यों है, हर सिंबल यूनिक होता है, ऑब्जेक्ट की को यूनिक बनाने में यूज़ होता है। अब कुछ चैलेंजेस,
जिनके आंसर आपने कमेंट में लिखने हैं। पहला है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो कार नाम का, उसके अंदर आपने ब्रांड डालना है और कलर डालना है और उसमें उसको कंसोल में प्रिंट करो, उसके ब्रांड को सिर्फ। दूसरा है कि आपको कलर्स के एरे बनाने हैं और उसमें से जो दूसरा एरे होगा उसके कंसोल में प्रिंट करना है। चैलेंज 3, आपने बिगिन का यूज़ करते हुए एक नंबर बनाना है और उसका टाइप कंसोल में प्रिंट करना है। चौथा, 2 आईडी बनानी है सिंबल का यूज़ करते हुए और उन्हें कंपेयर करना है आपस में और उसका आउटपुट कंसोल में प्रिंट करना है। कल की वीडियो में हम ऑपरेटर्स सीखेंगे जिससे आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। फॉलो करो ऐसी और वीडियोस के लिए और डेली प्रैक्टिस करो।